ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ना। 12th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गॉस का प्रमेय क्या है, इसे लिखकर सिद्ध कीजिए। ठीक है, या फिर पूछ लेगा सिद्ध कीजिए, और सिद्ध कीजिए में दे देगा फाई इज इक्वल टू क्यू गुणा 1/एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो हम इसका इसको लिखेंगे भी, क्या गॉस प्रमेय क्या है इसको लिखेंगे भी और इसको सिद्ध भी करेंगे। ठीक है, तो हम लिख चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो आंसर क्या है बेटा, पहले हम लिखेंगे गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय क्या है ना, ये क्वेश्चन पहले पूछा है तो हम लिखेंगे पहले गॉस प्रमेय। तो हमने कल विद्युत फ्लक्स पढ़ा था और उसको हमने फाई से दर्शाया था। आज हम यहाँ पर भी उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित। ठीक है, हम विद्युत क्षेत्र मान लो ये है आपका, उदाहरण के लिए ये विद्युत क्षेत्र है, तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से। ये देखो ये बंद है, बंद का मतलब चारों ओर से बंद, और खुला बोलेंगे तो खुला मतलब ये इतना खुला रहेगा। ठीक है, तो ये खुला, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित ये विद्युत क्षेत्र हो गया, है ना। किसी बंद पृष्ठ में, देखो पर डेफिनेशन याद करने के लिए आपको डायग्राम से समझना पड़ेगा। किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला, अब देखो ये बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ से निकलने वाला निकलेगा इधर इधर इधर, क्या निकलेगा। हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या पढ़ी थी कि बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत बल रेखाएं, है ना, क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो ये निकलने वाला क्या होगा, विद्युत, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से निकलने वाला, निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी याद होनी चाहिए कि बंद पृष्ठ से निकल गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या का कहलाती है विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब इसके अंदर की यहाँ तक डेफिनेशन बन जाएगी बेटा। विद्युत क्षेत्र में स्थित बोलोगे किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, इसके अंदर उपस्थित, किसके अंदर, के अंदर यानी बंद पृष्ठ के अंदर, तो ये भी लिख लो इसके अंदर उपस्थित। देखो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन हमको याद भी रखना पड़ेगा। इसके अंदर उपस्थित, अंदर उपस्थित आवेश, इसके अंदर उपस्थित क्या है, आवेश, और आवेश को किससे दर्शाते हैं, क्यू से। ठीक है, इसके अंदर उपस्थित आवेश का, आवेश का मतलब क्या होगा बेटा, गुणा, है ना, का 1/एप्सिलॉन 0। तो ये गुणा करके क्या कर देंगे, 1/एप्सिलॉन, मतलब इसी के अंदर का पार्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये इस टाइप से दिखेगा, का 1/एप्सिलॉन 0 गुना, 0 गुना होता है। डेफिनेशन सिंपल है, आपको कब बन जाएगी, एक बार हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित बोलोगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ है रहेगा विद्युत क्षेत्र। देखो एक उदाहरण ले लेते हैं हम आपको शो करने के लिए। ये आपका विद्युत पृष्ठ है, ठीक है, तो बोलोगे किसी विद्युत क्षेत्र में, या विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ में, तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, और ये क्या हो, ये चारों ओर से बंद हो, ठीक है, बाउंड्री लगी हो यहाँ से। ठीक है, इसके ऐसी बाउंड्री खड़ी कर देंगे हम। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो ये इस टाइप से दिखेगा बेटा, है ना, ये पूरा कवर रहेगा। तो किसी विद्युत क्षेत्र में चारों ओर से, ठीक है, यानी स्थित किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, अब यहाँ से निकलेगा जहाँ जहाँ से बंद होगा। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स इसी के अंदर उपस्थित, अब इसी के अंदर उपस्थित होगा। ठीक है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र, तो इसी के अंदर उपस्थित आवेश का, तो आवेश क्या हो जाएगा, क्यू, और गुना किसका हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है।
है, सिंपल डेफिनेशन है बेटा, कवर कर लोगे। ओके, तो अब इसको लिखेंगे कैसे बेटा? तो हमने बताया था आपको, विद्युत फ्लक्स को दर्शाते हैं फाई से, और किसके गुना होता है? तो आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और इसका मात्रक लिखेंगे, इसका मात्रक क्या होगा भाई? न्यूटन, ठीक है। आवेश का मात्रक न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। प्रति कूलाम को हम अपॉन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका मात्रक हो जाएगा। गुड। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं बेटा, डायग्राम है ना, तो डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया आपका क्या? बंद पृष्ठ हो गया, गोल है तो बंद पृष्ठ है, और चारों ओर से बंद पृष्ठ है। तो जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे, हम वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाएंगे, उसको लिखते भी जाएंगे। ओके, गुड। माना कि कोई बंद पृष्ठ, उसको लिख लेते हैं। माना कि कोई बंद पृष्ठ एस है, ठीक है। ये बंद पृष्ठ का नाम क्या हो जाएगा? एस है। चलो, जिसके अंदर प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ पर ले लेते हैं प्लस क्यू आवेश, इसका नाम ओ हो जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर प्लस क्यू आवेश है, रखा है। इसके केंद्र बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई एक बिंदु पी स्थित है। तो यहाँ से केंद्र से आर दूरी ये हो गई, एक बिंदु पी ये हो गया, ठीक है। तो लिख लो, केंद्र बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। हाँ, अब जो हम लिखते थे इससे पहले वाले थ्योरी में, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये लिखना है आपको। तब यहाँ से लिख दे रहे हैं हम, तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। की तीव्रता को किससे दर्शाते हैं बेटा? ई से। और ई बराबर हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 के Q/R²। ये हमने पढ़ चुका है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमने निकाला था तब। चलो, अब पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत, अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा था बेटा? इस पृष्ठ से निकलने वाला है ना संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स किससे दर्शाते हैं? हमने पढ़ा था कल नोट्स में, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स तो फाई से, है ना। और जब भी याद रखना बेटा, संपूर्ण की बात होगी तो डी का गुणा करेंगे, ठीक है। हमने विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन में फाई बराबर ई एस पढ़ा था, याद आ रहा होगा आपको, ई एस, ठीक है। और जब भी संपूर्ण की बात आएगी तो यहाँ लगा देंगे डी, और यहाँ भी लगा देंगे डी, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसी को। और वो डी एस क्या होगा? डी एस होगा संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो हमको किस पर निकालना है? पी पर। तो हम इसको इतने एरिया को कवर कर देते हैं, बिंदु पी वाला एरिया, ठीक है। ये कहलाएगा, डार्क कर देते हैं, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ठीक है। ये क्या है? ये डी एस है। गुड। ओके, तो इसी को लिख लेते हैं। पृष्ठ डी एस से
मतलब इतने पृष्ठ से, ठीक है, पृष्ठ डीएस से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस, ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, अब हमको देखना है कि यहाँ ई है, तो ई का मान क्या है, ये इतना दिया हुआ है, तो हम ई की तीव्रता मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यहाँ रख देंगे। तो रख देते हैं बेटा, डी फाई इज इक्वल टू ई का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया, और डी एस है तो इंटू डी एस। चलो ठीक है, अब देखना है बेटा हमको क्या करना है। ओके, ये जो है ये डी एस से निकलने वाला निकाल लिए। अब हम निकाल लेंगे इस संपूर्ण पृष्ठ से, मतलब एस से निकलने वाला संपूर्ण अभी इतने से निकल रहा था, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत फ्लक्स इतने से निकल रहा था, अब संपूर्ण से निकालते हैं। ठीक है, तो लिख लो पृष्ठ एस से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, यहाँ लिख लेते हैं संपूर्ण के लिए फाई लगाएंगे हम, फाई इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन मतलब समाकलन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सिंगल समाकलन से काम नहीं होगा, क्योंकि एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए, तो हम डबल इंटीग्रेशन यानी डबल समाकलन लगाएंगे। ओके, ये याद रख लेना। और संपूर्ण है तो संपूर्ण के लिए यहाँ एस लगा देंगे। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ है तो यहाँ एस लगा देंगे, नीचे लिमिट, और इस पूरे मान को हम यहाँ रख देंगे, ये वाला जो था ई डी एस है ना, या डी फाई भी लिख सकते हैं, सीधे सीधे आप डी फाई कर दीजिए, ये डी फाई हो गया। डी फाई का मान रख देते हैं अगले स्टेप में, तो इधर हमारे पास स्पेस है तो हम यहीं कर देते हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यानी समाकलन एस, डी फाई की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस। अब बेटा हमको बाहर निकालना है इतने को। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर को बाहर ले लेना है, क्यों उसका कारण भी बताएंगे हम। ओके, चलो बाहर निकाल लेते हैं, किसके, समाकलन के। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये समाकलन के बाहर आ गया। ओके, अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा ओनली डी एस। ठीक है, अब ये जो है ना बेटा, ये जो है इतने का मान, ये वाला इंटीग्रेशन डी एस का मान क्या होता है, तो ये संपूर्ण पृष्ठ है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ है तो इसका मान हो जाएगा आपका गोले का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, ये गोला दिख रहा है आपको, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 8th 9th 10th 11th ये सभी में मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं, तो चूंकि यहाँ लिख लेंगे गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है एस को इस एस से दर्शाते हैं, एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फार्मूला लर्न करना पड़ेगा सबसे पहले तो, और ये हमने 10th में पढ़ा था फार्मूला, या 8th में भी है 9th में भी है। ठीक है, तो हम इतने की जगह गोले के संपूर्ण पृष्ठ की जगह हम रख देंगे कितना 4 पाई आर स्क्वायर। चलो अगले स्टेप में चलते हैं भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसका मान हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया बेटा, और ये 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, फाई इज इक्वल टू क्यू गुणा 1/एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, ये आ गया आपका। अब के क्या है, तो के आपको पता है एक परावैद्युतांक है ना, जो वायु या निर्वात में 1 कर देंगे। चलो
तो एक स्टेप में यहीं कर देते हम, इधर हम नेक्स्ट पेज में नहीं जाएंगे। तो ये इतनी स्पेस में बन जाएगा बेटा। तो हम कर देते हैं वायु या निर्वात में के को 1 लेने पर, वायु या निर्वात में के इज इक्वल टू 1 हो तो 1 हो तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू गुणा, देखो के का मान 1 कर दिया हमने, तो के 1 हो जाएगा तो 1/ε0, ये निकल गया आपका। और यही तो हमको लेके आना था। देखो फाई इज इक्वल टू क्यू गुणा 1/ε0, यही क्या है, यही है व्यंजक फाई इज इक्वल टू 1/क्यू गुणा 1/ε0। तो यही क्या करना था, यही क्या है, गॉस के लिए व्यंजक है। तो ये सब चीज़ें हमको क्लियर करनी थी बेटा इस थ्योरम में। आई होप आपको ये थ्योरम पूरा पूरा क्लियर हुआ होगा।